नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं एक छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके मेरी कथा को पूरा सुने, रह जाने आधा अधूरी कथा न सुने। आधा अधूरी कथा सुनने से आधा ही ज्ञान मिलता है, पूरा कथा सुनने से पूरा ज्ञान मिलता है। कथा को जब भी सुने, पूरा ज्ञान प्राप्त करें। अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती वो टल जाती। इसीलिए महादेव के नाम लिखिए और बोले। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है, बड़ेड़ी गांव में आदर्श नाम का व्यक्ति रहता। आदर्श अपने पत्नी और बेटी के साथ रहता। आदर्श बहुत सच्चा हृदय का था, गरीब दुखियारी था। आदर्श के थोड़ा बहुत खेती था, उसी में मेहनती करता, फसल लगाता। आदर्श के फसल बहुत अच्छी होती। आदर्श बहुत खुश होता कि मेरी फसल बहुत अच्छी होती है। आदर्श के उसी खेती से घर का खर्चा चलता था। धीरे धीरे आदर्श का समय गुजरते गया। एक दिन आदर्श अपने खेती में फसल लगाया, उसकी फसल अच्छी नहीं हुई। आदर्श बहुत चिंतित हो गया कि इस बार मेरी फसल अच्छी नहीं हुई। थोड़ा बहुत हुई थी तो रात में इतनी बारिश हुई, इतना ओला गिरा, उसकी वजह से सारे फसल खराब हो गई। आदर्श फिर दोबारा उसी खेती में फसल लगाया। वो भी फसल आदर्श की अच्छी नहीं हुई। आदर्श बहुत परेशान हो गया कि मेरी फसल दो बार से अच्छी नहीं लग रही है। इधर सेठ आता आदर्श के घर और कहता कि मेरे पैसे दो, इतना दिन हो गया अभी तक तुम कर्जा नहीं चुका सका। आदर्श अपने माँ के बीमारी में इलाज के लिए एक सेठ से 5 लाख रुपया लिया था। वही सेठ मांगने आ गया कि मेरा पैसे दे दो। आदर्श के पास पैसे नहीं था, कहने लगा, देखिए सेठ जी, मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। 2 बार से मेरी फसल अच्छी नहीं होती। तभी सेठ कहता, तेरी फसल अच्छी होती है या नहीं होती है, मुझे तो पैसे से मतलब है, मेरे पैसे दो। इतना दिन हो गया तुम पैसे नहीं चुका सका, अब क्या चुकाएगा? जहां से मर्जी वहां से पैसा ला कर दो, नहीं तो तेरा खेती ले लूंगा। आदर्श कहता, नहीं नहीं सेठ जी, ऐसे मत बोलिए। अगर आप मेरा खेती ले लेंगे तो मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा बाल बच्चे लेकर? तभी सेठ कहता, देखो, अगर खेती नहीं देना चाहता है तो मेरा पैसे जल्दी दो, मैं जाता हूँ, 2 दिन के बाद फिर वापिस आऊंगा। सेठ वहां से इतना बात कहकर चला गया। अब आदर्श के पत्नी बहुत चिंतित हो गए कि 2 बार से फसल भी नहीं लग रही है। आदर्श भी अपने मन में सोचता, मैं कितना खुश था कि फसल अच्छी हो रही है, धीरे धीरे करके सारे सेठ के पैसे चुका दूंगा, अब तो अच्छी फसल नहीं हो रही है। फिर आदर्श अपने खेती में आलू की फसल लगाता। आदर्श के आलू की फसल भी अच्छी नहीं हुई। आदर्श बहुत हैरान रहने लगा, बहुत परेशान रहने लगा। सेठ तगादा पे तगादा करते जा रहा था। आदर्श के आलू की फसल भी अच्छी नहीं हुई। आदर्श बहुत सोचने लगा, मैं क्या करूं? हे भगवान, मैं फसल लगाता हूँ, मेरा फसल क्यों नहीं अच्छा होता है? मुझसे क्या गलती हो गया है भगवान?
दया करे, इस गरीब पर दया करे। आदर्श की पत्नी शिव जी के मंदिर में जाती और दया रचना करती, हे महादेव दया कीजिए कि खेती में फसल अच्छी लगे। इधर आदर्श के घर फिर सेठ आ जाता और कहता मेरे पैसे दो। आदर्श कहता देखिए सेठ जी, कुछ दिन के मोहलत दे दीजिए, मैं आपके पैसे पाई पाई करके चुका दूंगा। तभी सेठ कहता मैं बहुत दिन समय दिया, अब नहीं देना समय, मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो खेत के कागज दो। जब तेरे पास पैसे हो जाएंगे तुम पैसे दे देना, फिर अपना कागज वापस ले लेना। इधर आदर्श के पास अब कोई उपाय नहीं था, बेचारा मजबूरी में अपने खेत के कागज देना पड़ा। सेठ बोला देखो तेरे पास जब पैसे पूरा हो जाएगा मेरा पैसे दे देना और कागज ले लेना। सेठ खेत के कागज लेकर अपने घर चला गया। ये दोनों पति और पत्नी सोचते कि मैं क्या करूं। इधर गांव में भी बहुत सुकाड़ पड़ गया था, बारिश नहीं हो रही थी, उसके वजह से लोग भी बहुत बीमार पड़ रहे थे। आदर्श अपने मन में सोचा क्यों नहीं अपने खेत के पीछे थोड़ी सी जमीन है, उसमें नीम का पौधा लगाऊं। तभी उसकी पत्नी कहती आप तो नीम के पौधा लगा देंगे मगर बारिश नहीं हो रही है, अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो पौधे सूख जाएगा। तभी आदर्श कहता सब भगवान पे छोड़ दो, अगर लिखा होगा तो जरूर होगा, किस्मत में होगा तो जरूर पौधा होगा, नहीं किस्मत में होगा तो ये भी पौधा नहीं होगा। किस्मत पे छोड़ दिया और दोनों पति और पत्नी नीम के पौधा लगाने लगे और रोज उसमें पानी डालने लगे। जो भी पानी था सारा खत्म हो गया, इधर सुखाड़ पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी। गांव वाले भी बहुत परेशान थे, आदर्श के पत्नी भी बहुत परेशान थी कि बारिश हो नहीं रही है, पौधा भी सूखने लगा। तभी आदर्श की पत्नी हाथ जोड़ के भगवान से अर्जी लगाती कि हे भगवान, हे प्रभु, एक गरीब पर दया कीजिए, दया कीजिए, गरीब पर दया कीजिए। इधर आदर्श के पत्नी भगवान से अर्जी लगा कर आती है, एक बाल्टी पानी लेकर पौधे में डालती है। पानी डालते डालते थक जाती है मगर पानी खत्म नहीं होती है। आदर्श की पत्नी बहुत हैरान हो गई कि ये कैसे हो सकता है, पानी मैं डालती हूँ पानी खत्म नहीं होती, ये कैसा चमत्कार है। तभी अपने पति को बुलाई, पति दौड़ते हुए आया और उसकी पत्नी कहती कि मैं पानी डाल रही हूँ, बाल्टी का पानी खत्म नहीं होती है। तभी आदर्श कहता देखो तुम भगवान की, महादेव की परम भक्त थी, तुम सच्चे हृदय की थी, इसीलिए महादेव ने तुम पर दया की, हम गरीब पर दया किए, उन्हीं का कृपा आशीर्वाद है। तभी उसकी पत्नी बोली आप ठीक बोल रहे, मेरे प्रभु का कृपा है। महादेव के धन्यवाद दी, सारे पौधे में पानी डाल दी, पानी खत्म नहीं हुआ। उस पानी से नहाई, नहा कर पूजा पाठ की। कुछ दिन के बाद गांव में बारिश भी होने लगी। बारिश तो होने लगी, लोग बहुत बीमार पड़ रहे थे। डॉक्टर वैद्य आकर हार जाते थे, बल्कि इलाज नहीं पकड़ा रहा था, बीमारी नहीं पकड़ा रहा था। डॉक्टर भी सोचता कि इन लोग को क्या हुआ है, कैसा बीमारी है। सब लोग बुखार से पीड़ित थे, बुखार नहीं छूट रही थी।
किसी को बुखार की वजह से हाथ टेढ़ा हो गया था, किसी को पैर टेढ़ा हो गया था। सब लोग का कुछ न कुछ परेशानी आ गई थी। इधर आदर्श के नीम के पौधे अच्छी से तैयार हो गई थी। नीम के पत्ते टूट टूट कर जमीन पर बिखरी हुई थी। उसी रास्ते से बच्चे गुजर रहे थे। बच्चे नीम के पत्ते मुंह में डाले तो उसकी बुखार तुरंत ठीक हो गई और बच्चे कहने लगा, मैं ठीक हो गया, बुखार मेरा ठीक हो गया। और जाकर गांव में कहने लगा। ये बात आदर्श के कानों तक आया तो सोचने लगा, एक नीम के पत्ता खाने से उसका बुखार ठीक हो गया तो जरूर ये नीम के पत्ता कोई चमत्कारी पत्ता है, ये चमत्कारी पौधा है। नीम के पत्ते तोड़कर आदर्श गांव में ले गए। जो बीमार थे एक एक दो पत्ते खिलाए, वो सही हो गए। सब लोग हैरान रह गए कि ये कैसा चमत्कार है। अब इधर आदर्श के पत्नी सोचते हैं कि क्यों नहीं नीम के पत्ते को भेली बना कर बेचूं, कुछ पैसे कमा लेंगे। अब पत्ते तोड़कर दोनों पति और पत्नी गोली बनाते और ले जाकर बेचते। गांव वाले बहुत दूर दूर तक लोग नीम के पत्ते के गोली खरीदते और उसी से ठीक हो जाते। धीरे धीरे आदर्श बहुत पैसा जमा कर लिया। वो गोली बना के बेचते रहा, उस पैसा इकट्ठा करते रहा। अब उसकी पत्नी कहती कि अब पैसे सेठ के दे देते हैं, क्योंकि इतने पैसे से सेठ का कर्जा चुक जाएगा। तभी उसका पति कहता, हाँ मैं कल ही जाऊंगा सेठ को पैसे देने और खेत के कागज लाऊंगा। सुबह हुआ, उसका पति पैसे लेकर सेठ के घर चला गया। पैसे देकर अपने खेत के कागज वापस लाया। दोनों पति और पत्नी बहुत खुश रहने लगे। वही नीम के पत्ते के गोली बनाकर गांव में, बाजारों में, शहरों में बेचने लगे। आदर्श के बहुत दूर दूर तक जानकारी हो गया, बहुत दूर दूर तक आदर्श के पहचान हो गया। इधर सेठ आता आदर्श के घर, धन्यवाद देता कि धन्यवाद आदर्श, तूने बहुत अच्छा काम किया। जो डॉक्टर वैद्य नहीं कर पाया वो तुम कर दिखाया। तुम लोगों को जान बचाया, बहुत पुण्य कमाया। ऐसे ही पुण्य कमाते रहा, मेरा भी पैसे चुका दिया। तभी आदर्श के पत्नी कहते, सेठ जी ये तो महादेव की कृपा है, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं ये सब कर पाया। आदर्श के पत्नी बहुत खुशी खुशी रहने लगे। वही नीम के पत्ते के गोली बनाते और बेचते। धीरे धीरे सब गरीबी दूर हो गई, धीरे धीरे बहुत अमीर हो गए और खुशी खुशी अपन जीवन बिताने लगे। तो देखिए मेरे महादेव तो सब पर दया करते हैं। इतना गरीब था, उसका फसल भी नहीं हो रहा था बेचारा, मगर हार नहीं माना, कुछ ना कुछ करते रहा। इसीलिए कहते हैं कभी हार नहीं मानना चाहिए, मेहनत करते रहो, एक दिन जरूर मेहनत का फल मिलेगा, जरूर महादेव देंगे। बस अपना कर्म करते रहो। जैसे आदर्श करते रहा, खेती में फसल नहीं होती तो कुछ न कुछ करते रह गया। देखिए मेरे महादेव उसको मेहनत का फल दिए और खुशी खुशी रहने लगे। उसका जीवन खुशी खुशी बीतने लगा। तो मैं अपनी कथा यहीं से समाप्त करती हूँ। अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।